यूनाइटेड स्टेट्स ईरान वॉर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट अब स्लोली एक्सपांड होकर सेंट्रल एशिया तक पहुंच रही है और इस एस्केलेशन का एक शॉकिंग एग्जांपल आज देखने को मिला। ईरान ने अजरबैजान पर एक ड्रोन अटैक किया, लेकिन अटैक मेनलैंड अजरबैजान पर नहीं हुआ बल्कि एक छोटे से आइसोलेटेड रीजन पर हुआ जिसका नाम है नखचीवन एक्सक्लेव पर ड्रोन अटैक हुआ। अजरबैजान का एक छोटा सा रीजन है जो बाकी कंट्री से कम्प्लीटली कट ऑफ है। नखचीवन एक्सक्लेव के नॉर्थ में हमें आर्मेनिया देखने के लिए मिलेगा और साउथ में ईरान। और इसी नखचीवन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान ने एक ड्रोन स्ट्राइक किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2 कामिकाजे ड्रोन्स यूज किए गए इस अटैक में। ईरान ने इस अटैक का ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं किया। ईरान ने कहा हम उन टारगेट्स को हिट कर रहे हैं जो अमेरिका मिलिट्री बेसेस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अजरबैजान ने इसको डायरेक्ट ईरानियन अटैक डिक्लेयर किया। यूजुअली ईरान जो कामिकाजे ड्रोन यूज करता है वो होते हैं साइड ड्रोन, लेकिन इस अटैक में ईरान ने अर्श ड्रोन यूज किया। साइड ड्रोन का स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा कवर करता है और वारहेड 50 केजी का कैपेसिटी है कैरी करने का। अर्श ड्रोन की बात करें तो उसका स्पीड 300 किलोमीटर कवर करता है घंटे में और वारहेड 100 केजी का कैपेसिटी है कैरी करने का। ये जो मैंने डेटा दिया ये एस्टिमेशन है, ईरान गवर्नमेंट ने इसे पब्लिक नहीं किया है। अर्श ड्रोन का एक्सप्लोजिव पावर 2 से 3 गुना ज्यादा है साइड ड्रोन से, और क्योंकि ये ड्रोन लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हैं, रेडार पर डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए एयरपोर्ट पर जो एक्सप्लोजन हुआ उसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा था। अब क्वेश्चन ये है कि ईरान ने अजरबैजान पर अटैक क्यों किया। सबसे पहला फैक्टर है इजराइल कनेक्शन। अजरबैजान और इजराइल के रिलेशन काफ़ी क्लोज है। अजरबैजान इजराइल को ऑयल सप्लाई करता है, अजरबैजान इजराइल का ड्रोन्स भी बाय करता है और दोनों कंट्रीज के बीच इंटेलिजेंस कोऑपरेशन भी है। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती है कि इजराइल ईरान पर सर्वेलेंस और ऑपरेशन के लिए अजरबैजान का लैंड यूज करता है। और ये कुछ कारण है ईरान ने एक वार्निंग सिग्नल भेजा अजरबैजान को। ईरान एक एथनिकली डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे डेटा देखें तो अराउंड 50% पॉपुलेशन पर्शियन है, 17% अज़री पॉपुलेशन ईरान में रहती है और अराउंड 10% कुर्द है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग CIA और वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज ईरान के अंदर एथनिक टेंशन का एडवांटेज लेने की स्ट्रेटेजी एक्सप्लोर कर रही है। CIA का प्लान है कुर्द लोगों को मोबिलाइज करना और एक पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट करना ईरान में। अगर ईरान के अंदर अपराइजिंग स्टार्ट होती है तो ईरानियन रेजिम पर एक इंटरनल प्रेशर क्रिएट हो सकता है। अगर कुर्द को मोबिलाइज किया जाता है तो सबसे ज्यादा टेंशन टर्की को होगी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कुर्दिश पॉपुलेशन टर्की में रहती है। अगर ईरान में कुर्दिश अपराइजिंग होता है तो कुर्दिस्तान की डिमांड टर्की में भी उठ सकता है। इसीलिए टर्की इस प्लान से कंफर्टेबल नहीं है। हम ईरान की बात करते हैं। ईरान का कहना है कि अगर तुम ईरान के अगेंस्ट ऑपरेशन अलाउ करोगे तो हम तुम्हारे वल्नरेबल रीजन को टारगेट कर सकते हैं। और नखचीवन एग्जैक्टली ऐसा ही वल्नरेबल रीजन है, क्योंकि ये अजरबैजान से ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है। अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट अनस्टेबल है, गल्फ रीजन टेंस है। अब सेंट्रल एशिया में भी एस्केलेशन के साइन दिख रहे हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।